सो हेलो क्या बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों हम लोग आज करने इस प्यारे और इम्पोर्टेंट सेशन में। सो बेटा आज हम लोग AIRTS, ठीक है, जो कि आपका बेटा टेस्ट सीरीज़ है। और इस टेस्ट सीरीज़ में बेटा आप लोगों को ये पता चल पाता है कि कैसे हम अपने मार्क्स को और बेहतर से बेहतर कर सकें। NCERT बेस्ड बेटा ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है, पांडे क्लास की तरफ से ये आपकी बेटा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने बेटा अभी तक इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है सो जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, ठीक है। NCERT बेस्ड बेटा आपकी क्या है, ये टेस्ट सीरीज़ है। और बेटा आपको जैसा कि पता भी है कि आपके पिछले लगातार है ना प्रीवियस ईयर से आप देख रहे हो और उसके थोड़ा पहले से भी आप देख रहे हो, लगातार अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं NCERT बेस्ड आ रहे हैं। तो अगर आपने बेटा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया तो ये आपको हेल्प करेगा NCERT के पूरे, ठीक है, एकदम कंसेप्चुअल, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन बेटा इस टेस्ट सीरीज में आपके कवर होंगे। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना फिर पार्ट बी बायोलॉजी का, ठीक है। सो बायोलॉजी के बेटा हम लोग पार्ट बी, ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अब इसके बेटा क्वेश्चंस को, ठीक है। सो बायोलॉजी का जो हमारा पार्ट बी या हमारा जो सेकंड वाला है, ठीक है, पार्ट, इसमें सबसे पहला जो हमारा बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको भी बेटा हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक होगा हमारा सेक्शन ए और एक होगा हमारा सेक्शन बी, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग कॉलम, एक हमारा कॉलम फर्स्ट है और एक हमारा कॉलम सेकंड है, ठीक है। आप सब जानते हो कि ये हमारा बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल आप जब कॉम्प्लेक्स देखते हो बेटा तो ये आपको कौन सी स्टेज में जाकर मिलता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सर जब सिनेप्सिस हो जाती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बेटा सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस आपको देखने को मिलती है बेटा जाइगोटीन में। तो ए का हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है, ए का सेकंड हो गया। सर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, सर ये भी तो हमने सुना हुआ है, बिल्कुल आपने सुना हुआ है प्रोफेस फर्स्ट। जो प्रोफेस फर्स्ट होता है बच्चों वहां पास आपने सुना होगा नाम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है बेटा ये आपको मिलता है पैकिटीन में। टर्मिनेशन ऑफ किएसमेटा, सो टर्मिनेशन ऑफ किएसमेटा बेटा सी हमारा हो जाएगा, तो सी का चौथा हो जाएगा हमारा बेटा डायोकाइनेसिस में आपने ये देखा है। फॉर्मेशन ऑफ डायड सेल्स, दो सेल बेटा आपको मिल जाती हैं, है ना, दो डॉटर सेल बन जाती है टीलोफेज फर्स्ट में। सो हमारा सही आंसर है बेटा क्या, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला मैच द फॉलोइंग बिल्कुल राइट आंसर है। 152 द क्रोमोसोम cluster at opposite poles and their identity is lost as discrete elements during। जो बेटा क्रोमोसोम का क्लस्टर होता है, ठीक है, एट अपोजिट पोल पर होगा एंड, ठीक है, देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स ड्यूरिंग। तो ये आपको बेटा आपको पता होगा क्लस्टर क्रोमोसोम का कहाँ मिलता है, कौन सी स्टेज बेटा, टीलोफेज। तो टीलोफेज इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 153 सो 153 बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। बेटा मियोसिस का प्रोडक्ट, सो मियोसिस के प्रोडक्ट में आप सब जानते हो 4 हैप्लॉइड सेल होती है। तो ये तो भाई डिप्लॉइड हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी डिप्लॉइड सेल है, बिल्कुल नहीं होगा। 4 हैप्लॉइड सेल्स होती हैं बेटा जो कि आपकी जेनेटिकली डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स, रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो जाता है तो जेनेटिकली क्या हो जाएगी बेटा, डिसिमिलर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर सिमिलर दे दिया है, नहीं पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट मियोसिस के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ माइटोसिस एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग देम। आपको बेटा बताना है इवेंट ए बी सी डी, 4 इवेंट दिए गए हैं। बोल रहा है कि इवेंट ए क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल, इवेंट बी क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड, याद करना किसके लिए इवेंट पूछ रहा है, माइटोसिस के लिए। इवेंट सी मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स द पोल, और इवेंट डी रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मटेरियल विच विल बी द थर्ड टू अकर इन सीक्वेंस। बताओ कौन आएगा बेटा इसके सीक्वेंस में, तीसरा नंबर बताओ, विच विल बी द थर्ड टू अकर इन सीक्वेंस। सो क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल, ठीक, इवेंट ए, इवेंट ए बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, राइट आंसर में नोट कर लिया बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा बेटा, मतलब ये वाला इवेंट ए जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर इन विच स्टेट सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स, ठीक है, क्रोमैटिड्स बिकम क्लियर एंड बाइवैलेंट्स आर कॉल्ड टेट्राड्स। सो आपको बेटा बोल रहा है कि कौन से स्टेज में सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और क्रोमैटिन बिकम क्लियर, क्रोमैटिन आपको क्लियर दिखाई देगा, बाइवैलेंस आपको टेट्राड भी बेटा दिखाई देगा। सो बेटा ये आप एनसीईआरटी में देखोगे सेल डिवीजन डिप्लोटीन स्टेज में आपको ये बेटा मिल जाती है, ठीक है, डिप्लोटीन, ठीक है। चलो सो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू माइटोटिक प्रोफेज। बताओ जल्दी से, कौन आपका इसमें से इवेंट है नॉट रिलेटेड टू माइटोटिक प्रोफेज? स्प्रेड ऑफ क्रोमोसोम इन द साइटोप्लाज्म, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बोल रहा है नॉट रिलेटेड टू माइटोटिक प्रोफेज। माइटोटिक प्रोफेज का कौन सा बेटा आपका इवेंट इसमें से नॉट रिलेटेड है? तो स्प्रेड ऑफ क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म, ये बेटा आपका क्या है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। ये आपको मिलता है बेटा प्रोफेज में, असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। तो ये आपके बेटा क्या हो जाते हैं, ये आपको मिलते हैं, ये नहीं मिलता है बेटा, नॉट रिलेटेड है। तो नॉट रिलेटेड हमारा कौन सा हो गया सर, पहला वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन मियोसिस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग। सो ये आपने अभी देखा था पैकिटीन, मैच द फॉलोइंग में भी आपने ये क्वेश्चन बेटा देख लिया था। सो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है वो पैकिटीन बेटा आपको मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल्फ remains metabolically active and prepares itself for cell division। सो बेटा ये आप सब जानते हो, आपका सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। सेल डिवीजन के लिए बेटा प्रिपेयर कौन होता है? सो सेल डिवीजन के लिए बेटा आपका प्रिपेयर जो होता है वो आपका बेटा इंटरफेज में होता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 159 बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about cell division and select the correct ones। M phase represent the phase when actual cell division occurs and interphase represent the phase between two successive M phase। Yes, this statement correct in your which is also given in your NCERT, ठीक है। In the 24 hours average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper last फॉर ओनली अबाउट एन आवर, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका, ठीक है, करेक्ट पूछा है ना बेटा सेल डिवीजन के लिए, तो ये स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट वन, ये भी सही है। एम फेज कंस्टिट्यूट मोर देन 90 फेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, बिल्कुल गलत है, यहां पास देना चाहिए था इंटरफेज, ये स्टेटमेंट गलत है। और पहला और ये वाला स्टेटमेंट बेटा आपका सही है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बेटा यहां पास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस, ठीक है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस है, साथ में आपका लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है एंड पैकिटीन, ठीक है। देन अरेंज देम इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। तो ये मैंने अभी आपके लिए नाम पूरे बोले थे। सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले लेप्टोटीन, सबसे पहले आएगा लेप्टोटीन। सो लेप्टोटीन का मतलब हमारा बेटा सबसे पहले क्या आ गया, क्यू। तो क्यू आपका, अच्छा लेप्टोटीन को मुझे लगता है ये ऐसे अरेंज किया है, ठीक है, लास्ट से शुरू। तो सबसे पहले लेप्टोटीन, सबसे लास्ट में कौन आया फिर हमारा, सबसे लास्ट हमारा आ गया डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस सबसे लास्ट में हमारा हो गया। तो इसको अरेंज करेंगे हम लोग, इफ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन को अच्छा पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, डायाकाइनेसिस को क्यू से, लेप्टोटीन को आर से, जाइगोटीन को एस से, पैकिटीन को टी से, तब बोल रहा है अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। तो भाई सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन,
डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पास जो है, हाँ ये उसको उस हिसाब से किया है। इफ द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस, किस हिसाब से पाया जा रहा है। डिप्लोटीन पी हो गया हमारा, तो पी वाला डिप्लोटीन, ठीक। आर वाला हमारा हो गया लेप्टोटीन, तो सबसे पहले लेप्टोटीन है, यस सबसे पहले बेटा हमारा क्या है, लेप्टोटीन, सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ठीक है, डायाकाइनेसिस। प्यारे बच्चों, लेप्टोटीन को रिप्रेजेंट किया है किससे, आर से, सबसे पहले सर आर। जाइगोटीन, ये जो हमारा जाइगोटीन है, जाइगोटीन को रिप्रेजेंट किया है एस से, तो फिर आएगा बेटे एस, ठीक है। फिर हमारा क्या आया सर, पैकीटीन आया, पैकीटीन को सर किससे रिप्रेजेंट कर रहा है सर, टी से, फिर आएगा मेरे बच्चों टी। फिर बेटे आपका आया डिप्लोटीन, डिप्लोटीन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेटा पी से, फिर आएगा प्यारे बच्चों पी, और फिर आया बेटा हमारा सबसे लास्ट में डायाकाइनेसिस, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू से, तो ये आ गया क्यू। तो राइट सीक्वेंस आ गया आर एस टी पी क्यू, तो ये देखो आर एस टी पी क्यू, ठीक है। बस ये ध्यान देना था आप लोगों को, कौन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, बस करेक्ट सीक्वेंस अपने आप बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके बिल्कुल नीट में आ सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने के बाद आपके सीक्वेंस पूछ सकता है, ठीक। तो ये ध्यान से करोगे और प्रैक्टिस करोगे जब इस तरह के क्वेश्चन की, तो आपको और ज़्यादा बेटा आपके अच्छे से चांसेस होंगे कि आप देखो सही हर बच्चे क्वेश्चन लगभग कर लेते हैं, ठीक है। सही क्वेश्चन हर बच्चे लगभग कर लेते हैं, सिलेक्शन उन बच्चों को होता है जो कम समय में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत समय दे दिया जाए तो आप देखेंगे बहुत से बच्चे, है ना, सब क्वेश्चन को सही कर देंगे, लेकिन बेटा ये जो आपका समय लिमिटेड होता है, ठीक है, उसमें जो बच्चे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं उनको जल्दी सिलेक्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने समय को बचा के जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनमें ज़्यादा समय दे देते हैं, और इस वजह से सिलेक्शन का जो रेट है उन बच्चों का ज़्यादा हो जाता है। और आप भी अगर अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, सो आप अगर इस तरह के टेस्ट बेटा आप देख सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी के ही ये बेटा आपके क्वेश्चंस हैं, बट उसको पूछने का तरीका जो है वो इस टेस्ट सीरीज में आपको अवेलेबल मिलता है, और आपके जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बेहतर करने के लिए बेटा ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट प्यारे बच्चे हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 के बाद बड़ा हमारा अगला क्वेश्चन देखो, रीच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें स्टेटमेंट पढ़ना है बेटा। ड्यूरिंग डायाकाइनेसिस द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अच्छा बोल रहा है डायाकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं फुली कंडेंस हो जाते हैं, मियोटिक स्पिंडल जो होता है वो असेंबल्ड प्रिपेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए, ठीक है, सेपरेशन के लिए। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट सेकंड, बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन। सो यस दिस स्टेटमेंट, आपका ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल दिया गया है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट आपका बेटा दिया हुआ है, और ये डायाकाइनेसिस वाला बेटा जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा बेटा एनसीईआरटी ने दिया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बेटा दोनों है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा। आ जाओ सेकंड देखते हैं 162, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, इट इज विजिबल और फाउंड फ्रॉम। सो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है बेटा ये आपको जाइगोटीन से पैकीटीन तक मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 163, इफ अ सेल हैव क्रोमोसोम नंबर, बेटा
अगर सेल में क्रोमोसोम नंबर बेटा आपका क्या है 2n बराबर 40 दिया है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस। सो बोल रहा है बेटा क्रोमोसोम नंबर 40 है, 40 क्रोमोसोम है, तो 40 क्रोमोसोम बोल रहा है, तो बोल रहा है मेटाफेज और एनाफेज माइटोसिस में क्या ऑप्शन आपका सही होगा बेटा। सो भाई 40 हमारे है 2n, तो मेटाफेज में बेटा आपके 40 क्रोमैटिड्स होंगे, और एनाफेज है तो एनाफेज में बेटा आपके कितने हो जाएंगे 80 क्रोमैटिड्स। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा सेकंड, ठीक है। सेल डिवीजन आपने बिल्कुल ये पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल आपको पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा, ठीक है। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहने हैं लगातार, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा आपके, इन क्वेश्चनों को बेटा आप जल्दी से जल्दी बेटा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सो और मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के लिए पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। सो इंटरकाइनेसिस के लिए बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ध्यान से देखो। इट इज द स्टेज बिटवीन द टू सब फेसेस ऑफ मेयोटिक डिवीजन। अच्छा याद रखना, इनकरेक्ट पूछा है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। भाई इंटरकाइनेसिस में तो बिल्कुल बोला है, और डीएनए रेप्लिकेट बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, और इट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस। सो इंटरकाइनेसिस के लिए बेटा हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा बेटा ऑप्शन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के लिए बोल रहा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ठीक। चलो, क्रॉसिंग ओवर इज नॉट रिलेटेड। बेटा क्रॉसिंग ओवर इज नॉट रिलेटेड, बताओ जैसे क्रॉसिंग ओवर से कौन रिलेट नहीं करता बेटा। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड और रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर बेटा आपका रिलेटेड नहीं है, क्रॉसिंग ओवर इज नॉट रिलेटेड। सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में कभी भी आपका क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का बेटा लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है, आप सब जानते हो। सबसे ज़्यादा जो आपको मिलता है बेटा फेजेस वो प्रोफेज फर्स्ट में मिलता है। अभी आपने नाम सुना था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस किस में है, प्रोफेज फर्स्ट में। लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डायाकाइनेसिस। तो तैयार करते रहो। देखो ये भी एनसीईआरटी मेंशन है, ठीक है, कि मियोसिस में जो है प्रोफेज फर्स्ट, ठीक, वो आपकी मियोसिस फर्स्ट में सबसे बेटा लंबी स्टेज कौन सी है, लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं बेटा स्टेजेस या फेजेस बोलो आप, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा आपको मिलते हैं नीट में, ठीक है। सो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ते चलो। ये लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डायाकाइनेसिस, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो टाइम टू टाइम इनको बेटा रिवीजन जरूर करते चलना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 167 क्वेश्चन बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एस फेज। एस फेज के लिए बताओ। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका सेम होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये एनसीईआरटी मेंशन भी है एस फेज में। 168 असर्शन रीजन, स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर, सही है। रीजन, काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द सेंट्रियोल। सो असर्शन आपका सही है, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दिया भी गया है।
और सेल वाले चैप्टर में काइनेटोकोर को डायग्राम के साथ बेटा आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया गया है। तो अगर आप काइनेटोकोर का डायग्राम, ठीक है, देखना चाहते हैं तो आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल चैप्टर में, आप सेल चैप्टर में क्रोमोसोम का डायग्राम है, वहां पास बेटा काइनेटोकोर को बिल्कुल रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ध्यान से देखो, सो काइनेटोकोर क्या करता है भाई, बिल्कुल है, ये फंक्शन भी आपको बताया गया है कि जो काइनेटोकोर होता है वो जो साइट है वो बेटा आपकी साइट होती है, जगह होती है जहां पास स्पिंडल फाइबर बेटा आपके जुड़ते हैं। तो आपको पता होगा कि सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर होता है उसी से बेटा स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सेकंड वाला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। एक मिनट रुको, लेकिन एक मिनट ये है कि काइनेटोकोर का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, क्योंकि काइनेटोकोर का केवल ये दे दिया है कि ये जुड़ा होता है, ठीक, उससे जुड़ता है, वापस कोई उसको बता नहीं रहा कि आखिर वापस होने का रीजन क्या है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बेटा नहीं है ये। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 2। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद 169, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन, तो ये एनसीईआरटी में बेटा साफ साफ दिया है, उस साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, उस साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट में ये आपको साफ साफ दिया गया है बेटा, ठीक है, उसमें ये आपको पाया जाता है। 170 प्यारे बच्चों देखो, जैसे अगला क्वेश्चन, एनाफेज सेकेंड सिस्टर क्रोमैटिड्स, एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमैटिड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाई contraction in spindle fiber attached to kinetochore, shortening of microtubules attached to kinetochore, lengthening of microtubules attached to kinetochore, relaxation in spindle fiber attached to kinetochore। तो shortening of microtubule बेटा एनाफेज सेकेंड में जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग होती है ना, अटैच टू काइनेटोकोर से जो जुड़ा होता है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 सही बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज,